एक गांव में राम नाम का एक व्यक्ति रहता था। राम एक छोटा मोटा व्यापारी था और वह अपनी पत्नी के साथ गांव में रहता था। राम की तो पत्नी बहुत ही धार्मिक स्वभाव की थी। वह पूजा पाठ किया करती थी और मंदिर जा कर के गरीबों में भोजन भी कराया करती थी। राम और उसकी पत्नी का जीवन बहुत ही अच्छा से चल रहा था। एक दिन राम जब अपने व्यापार के लिए सामान लेने बाजार गया तो वहां पर कुछ व्यापारी ने धोखाधड़ी कर करके राम के सारे पैसे भी ले लिए और उसे सामान भी नहीं दिए। राम को बहुत ही दुखी हुआ कि मैं इतना मेहनत करके पैसा कमाता हूँ और यह व्यापारी एक ही बार में मेरे सारे पैसे ले लिए। राम दुखी उदास हो करके घर आया। जब उसकी पत्नी ने देखा कि उसके स्वामी इतने उदास हैं, उसने कहा कि आप तो बहुत ही खुशी खुशी शहर की ओर गए थे, लेकिन अचानक क्या हुआ जिससे आपके चेहरे पे इतनी मायूसी छा गई। उसके पति ने कहा कि शहर के कुछ व्यापारी ने मुझसे मेरे पैसे भी ले लिए और मुझे सामान भी नहीं दिए। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? जो भी इस साल मैंने कमाया था वह सारी पूंजी मैंने शहर में जा करके उन व्यापारी को दिया था, लेकिन वह तो धोखा मुझे दे दिए। इतना कहते कहते ही राम के आंखें भर आए। उसकी पत्नी ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, इस सब का निवारण ईश्वर करेंगे। हमें ईश्वर पे ही यह सारी चीजें छोड़ देनी चाहिए। राम फिर भी दिन और रात दुखी रहने लगा। एक दिन उसकी पत्नी से रहा नहीं गया तो उसकी पत्नी ने मन ही मन में सोचा कि मैं अपने पति को इतना दुखी नहीं होने दे सकती हूँ। वह सुबह होते ही नहा धोआ के मंदिर की ओर जा ही रही थी कि रास्ता में एक बूढ़ी माई उसे मिली। बूढ़ी माई ने देखा कि वह बच्ची बहुत ही दुखी है और परेशान है। बूढ़ी माई ने कहा, बेटी तुम इतनी परेशान क्यों हो? तब उसने कहा कि मेरे पति के साथ ऐसे धोखा हो गया है माँ जी, मैं कैसे खुश रहूं? तब बूढ़ी माई ने कहा, बस इतनी सी बात है। अगर कोई हमें छोटा मानता है, हमारा बल छीनने की कोशिश करता है, तब हमें हनुमान जी का शरण लेना चाहिए। दिन मंगलवार है, तुम हनुमान जी का व्रत कथा करो, पूजा करो, संपूर्ण विधि करो, भगवान जी तुम्हें इन कष्टों से जरूर दूर करेंगे। फिर क्या था, राम की पत्नी ने मन ही मन में 5 मंगलवार करने का ठाना। 5 मंगलवार राम की पत्नी ने बहुत ही अच्छा से पूजा पाठ विधि की। अंतिम मंगलवार में उसने गांव में ही छोटा मोटा भोज कराया, जिससे कि वह भोज करा सकी और गांव के मंदिरों में भी दान दक्षिणा दिया। उसी भोज में वह व्यक्ति भी आया जो राम के सारे पूंजी हर लिया था। राम ने उसे देखा, उस व्यक्ति ने भी राम को देखा। राम बहुत ही उदास था। व्यक्ति समझ गया था कि इतने दुख दरिद्रता होने के कारण भी यह व्यक्ति गांव में इतने धूमधाम से भोज कराए जा रहे हैं, हमें इनका पैसा कभी भी नहीं लेना चाहिए। राम को फिर से उसकी पूंजी मिल गई और साथ ही साथ बड़े व्यापारी के साथ काम करने को भी मिला। राम की पत्नी बहुत ही खुश थी और इसका सारा श्रेय हनुमान जी को देती थी। हनुमान जी का व्रत कथा करने से सारे कष्ट संकट दूर हो जाते हैं। दोस्तों, आज का व्रत कथा यही था। उम्मीद करूंगी आपको पसंद आया होगा। पसंद आने पे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।